मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। नैना को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, स्कूल डेज से, और वो फर्स्ट डे से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे पढ़ाती थी, मेरी हेल्प करती थी, मैं भी मना नहीं कर पाया। और फिर मेरे ऊपर गिल्ट भी था उस शर्त वाली बात पे। तो मुझे लगा कि उसको हाँ बोल दूंगा तो कम से कम गिल्ट तो दूर हो जाएगा। लेकिन फिर मजाक मजाक मुझे उससे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन वो तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी। उसको बस अपनी फैमिली की चिंता और अपनी फैमिली की फिक्र है उसको। और जिस दिन नैना ने मुझसे कहा ना कि समीर आज से हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, बस उस दिन मुझे पता चल गया कि नैना सिर्फ बेवफा और बुज़दिल ही नहीं बल्कि सेल्फिश और कायर भी है। तुम बिल्कुल भी नैना के जैसी नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो, समझदार हो, केयरिंग और मुझसे प्यार भी करती हो। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। नया नया दिल टूटा था ना, इसे समझ ही नहीं पाया। और सुन नैना, क्या तुम मेरी मदद करोगी नैना को और उसके दर्द को भुलाने में, प्लीज? डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ऑलवेज। क्या क्या बोले जा रहा था मैं उस दिन, क्या सच और क्या झूठ, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा था मैं। नैना को जलाने के लिए, उसे वापस पाने के लिए, या फिर कुछ और साबित करना चाहता था मैं। उन दिनों रिबाउंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर हां, प्यार में जलन और गुस्सा तो पूरी शिद्दत से था। और जाने अनजाने मैंने अपना रिबाउंड शुरू कर दिया था। सुनैना को शायद मैंने सच इसलिए बता दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी इस हरकत का गिल्ट था मेरे अंदर। और यह गिल्ट भी था कि मैंने बिना वजह सुनैना को इन सब में खींच लिया था। मेरे उस दिन सिर्फ शब्द सच्चे थे, पर सुनैना की तो फीलिंग सच्ची थी। अब सोचता हूं तो कायर सिर्फ नैना नहीं थी जो अपने परिवार के सामने सच नहीं बोल सकती थी। कायर तो मैं भी था जो सुनैना के प्यार के पीछे अपना दर्द छुपा रहा था। I love you, Sameer. And I will always love you. सुनैना, अरे बहुत बड़ा झूठा है ये। कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे, सब ड्रामा है, प्लान है ये। क्योंकि ये और नैना पहले से पता है मुझे। I know everything. समीर ने सब बता दिया मुझे। अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है। I don't care. बट आई डू। सुनैना, आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। Get lost. मैंने कहा तो एक बात में समझ नहीं आता, उसने क्या कहा? गेट लॉस्ट। तेरी तो मैं अगर मैं चाहूं ना तो 2 सेकंड में तेरा हाथ तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज के बाद सुनैना से बदतमीजी में बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं कहता हूं, गेट लॉस्ट। आज के बाद ही कार्तिक तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। Of course not. And after all, वो कहते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया तो डरना क्या? आज के बाद ही घटिया लाइन मत बोलना, क्योंकि नैना भी यही कहा करती थी। उसके बाद मुझे इस लाइन से और नैना से बहुत नफरत है। एनीवे, लेट्स गो।
वैसे तो मुझे तुमसे लड़ना चाहिए क्योंकि तुमने समीर जैसे सच्चा प्यार करने वाले का दिल तोड़ा है। बट आई थिंक आई शुड थैंक यू। थैंक्स नैना, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से समीर और समीर का प्यार मेरा है और हमेशा रहेगा। सुने ना, चलो, पत्थर दिल वालों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। लेट्स गो। थैंक्स नैना, वंस अगेन। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। तू पागल तो नहीं है? नैना के चक्कर में मुन्ना से बात करना बंद कर देगी? हाँ, मैं नैना के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ और उसे क्या हक है मेरी बेस्ट फ्रेंड को ऐसा अनाप शनाप बकवास करने का। क्या यार स्वाति, अभी समीर नैना का मामला ठंडा हुआ नहीं कि तूने अपना शुरू कर दिया। अरे भाई, किसने क्या शुरू कर दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया स्वाति? अब कोल्ड ड्रिंक्स अरे कोल्ड ड्रिंक देखना भी यही आइए। कोल्ड ड्रिंक। ये ले कोल्ड ड्रिंक। समोसा लेने चल। समोसा? अरे बैठी रहे, समोसा यहीं चल के आएगा। समोसा, ये आ गया समोसा। देख स्वाति, तू मुझे भले ही कुछ भी समझ, लेकिन मैं तेरी सारी ख्वाहिशें 1 सेकंड में पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ तेरा अल्लादीन। बता क्या चाहिए? पाव भाजी। पाव भाजी? पाव भाजी, आजा पाव भाजी। ये आ गई पाव भाजी, ले खा कामया। सैंडविच। सैंडविच, सैंडविच, जल्दी आ। सैंडविच, कम ऑन कम ऑन, सैंडविच 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 सैंडविच। हाय 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 हाय, सैंडविच इतनी मुलायम कैसे हो? जब ये गाल पे पड़ेगा ना तो कड़क हो जाएगा। हाय 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 हाय, अगर हंसी तो फिर से फंसी। देख स्वाति, मैं क्या कह रहा था, लड़ाई लड़ाई बंद करो, भैंस का गोबर साफ करो। गोबर साफ कर तू, मैं तो नैना का ही साथ दूंगी। और मैं तेरा। और मैं काम में आगा। मतलब तुम सबका। उस दिन समोसे और सैंडविच के बोझ तले मुद्दा दब गया था, लेकिन अगर प्यार का बंटवारा होना था तो दोस्ती का भी होना था। इस बात का अंदेशा सबको हो गया था। समीर और मेरी लव स्टोरी में सिर्फ समोसे और सैंडविच नहीं, और भी बहुत कुछ कुर्बान हुआ था। समीर का सन्यासी बनना कैंसिल हो गया था, पर सबकी शांति लूटने वाली थी। अरे मजा आ गया, धरती मार के अपना भाई सन्यासी नहीं बना। अरे कैसे बनता? इसके मामा जी जो गए पहाड़ी वाले मंदिर पे इसके लिए प्रार्थना करने नंगे पैर, भगवान ने उनकी। अरे वाह, देखना मामा आते ही कहेंगे, ए प्रभा देखना मैं ऐसा जश्न मनाऊंगा, ऐसा जश्न मनाऊंगा कि मजा देगा, मजा आएगा। है नहीं, है नहीं, है नहीं। वैसे ये सब हुआ कैसे? बस मामी कॉलेज जाके इसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, फिर खूब नाचा गाया, गिटार बजाया। अरे भाभी और मामी अब चुप बैठिए, आओ डांस करते। पागल है क्या तू? मैं नहीं नाचती, तू ही नाच। मामी जी जाइए ना, डांस करिए ना। समीर मैं नहीं नाचूंगी। हाँ मामी प्लीज जाइए ना, भाभी आप भी जाइए ना। तू कह रहा है ना, इसलिए नाचूंगी मैं। चल देख क्या रही है, इसी का इंतजार था ना तुझे, नाटकबाज कहीं की। चल हट।
माय गॉड, कैसे नाच रही है तू? दिन में खुद नाचती है, रात को मेरे बेटे को नचाती है उंगलियों पे। मम्मी जी अभी तो हाँ? हमारा मतलब है नाचिए। पागल है क्या तू? मैं तेरी तरह नाचूंगी? जा अंदर जा, मिठाई लेके आ, जा जा तू। मम्मी जी मिठाई। हाँ बाय गॉड, पैदल है दिमाग से ये लड़की। मुझे दिखा के रही है, खिलाना उनको, मुंह तो मीठा करा उनका। जा मिठाई एक बार में खाऊंगा। खिला उसको, उसको खिला, जा। मैं खिलाती हूँ, रुक। ले ले बेटा, मुंह खोल। अरे वाह। आने दे तेरे मामा जी को, फिर देखना वो कैसे पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटेंगे। अरे मोहल्ला क्या, वो तो पूरे महेश्वरी समाज में लड्डू बांटेंगे। अच्छा हुआ विशाखा दीदी को नहीं बता पाए। भाई गॉड, इज्जत बच गई। समीर भैया अब एक लड्डू ना आपको अपनी भाभी के हाथों से भी खाना पड़ेगा। खाए खाए। पता नहीं क्या हो गया है समीर को, क्या हाल बना लिया समीर ने खुद का। समीर ने क्या कर लिया है खुद के साथ। हाय, जैसे देखो समीर 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 समीर। नैना का दर्द तो किसी को दिखाई नहीं देता ना। अरे ये भी इंसान है, इसे भी दर्द होता है। तू टेंशन मत ले बहन, मैं हूं तेरे साथ। नैना, नैना, शरद के मम्मी का फोन आया था। कौन शरद? सॉरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, सुन, उन्होंने कहा कि तू आए तो तेरी बात करा दो उनसे। हाँ, जा जाके फोन कर ले। नैना बेटा नंबर तो लेती जा, कहाँ ध्यान रहता है तेरा। अच्छा सुन, तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ? बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया तूने। मिस्टर शरण, सबसे पहले तो थैंक यू। आजकल आप जैसे लड़के वाकई बहुत कम मिलते हैं जो बिना दहेज के शादी के लिए हाँ कर दे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। बहुत सपने हैं मेरे, और उन सपनों में शादी के लिए कोई जगह है ही नहीं। अगर हमने शादी कर ली तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, ना ही आपको और आपके घर वालों को खुश रख पाऊंगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मम्मी पापा से बोल दीजिए कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। थैंक यू नैना। कल सुबह सबसे पहले ये लेटर शरद के पास पहुंच जाएगा और फिर सब सेट। हेलो, भगवान, ये क्या करने जा रही थी मैं।
जेलसी भी क्या अजीब चीज होती है ना। ऐसा लगता है जैसे 100 लाल चींटियां एक साथ आपको आके काट रही हैं। उस दिन समीर को सुनैना को प्रपोज करते देख दिल ने कहा इससे अच्छा तो वो सन्यासी बन जाता। बेला, ए बेला, ओ भाई, शादी होने वाली है तेरी। अब ये झूला छोड़, चूल्हा संभाल जाके, ससुराल में जाके अग्रवाल खानदान की नाक कटाएगी नहीं तो। ओ भाई, बहुत थक गई मैं तो, क्या करूं। अब इसकी शादी की जिम्मेदारी भी राकेश बाबू ने मेरे सर पे थोप दी है। अब खड़ी रहेगी। बड़े आए हैं तो पानी वानी पिलाना, जा खड़ी है। अरे भाई राकेश बाबू, मैं क्या सोच रही हूँ कि सारे रिश्तेदारों को 1-1 किलो मोतीचूर के लड्डू और नमकीन मठरियाँ ये न्योते में भेज देते हैं। आपका क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, पर 900-900 ग्राम के डब्बे बनवाएंगे, कोई तोलने थोड़ी जा रहा है। खर्चा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। हाँ। चाय नहीं रही? अरे मेरा सर फटा जा रहा है, चाय लेके आ जल्दी से, इलायची डाल के लाना। और तू पेंसिल और वो दे, कागज, एक लिस्ट बनानी है, दे जल्दी से। बेला वो रिश्तेदारों की लिस्ट बना लेते हैं, किस किस को डब्बे भिजवाने हैं। ओ भाई, अच्छी बनाई है चाय। अब तू भी तैयारी कर ले, अगला नंबर तेरा ही है। मुझे कुछ काम करना है इसमें। जी वो उसमें मेरे नोट्स हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? जी वो मैं साहब क्या है ये? क्या हुआ भाई साहब? आना छोड़ मुझे, मैंने पूछा क्या है ये? भाई साहब क्यों मार रहे हो? उससे हुआ क्या? क्या हुआ है? शायद कुछ चिट्ठी लिखी है इसने कि मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी और पर्दा लिखना है मुझे। ओ भाई, अपने मम्मी पापा से इस रिश्ते के लिए मना कर दो। नहीं 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 पढ़ाई लिखाई तो मैंने लिखी है, मैंने चिट्ठी लिखी है। उस वक्त मैं फैमिली की इज्जत के आगे चुप हो गई थी। मैंने सब कुछ मान लिया था, लेकिन मेरे हनुमान से ये देखा नहीं गया। उसने मुझे बचाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, और जब प्रीति कुछ ठान ले तो फिर तो चाहे सर फूटे या माथा, उसे कोई नहीं रोक सकता।